तो आज हम लोग क्या देखेंगे, 4 वेरिएबल के मैप देखेंगे। इससे पहले हमने 3 वेरिएबल्स देख लिए थे, राइट। अगर आपके पास 4 वेरिएबल का अगर आता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। 4 वेरिएबल का मतलब क्या है, ए बी सी डी। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एम एस बी हो जाएगा और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, एल एस बी हो जाएगा, राइट। ये हो गया। अगर आपके पास 4 वेरिएबल है, एन इक्वल्स टू क्या है आपके पास 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने बनेंगे, 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, राइट। आप इस साइड से लिखते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा और सी कहाँ पे आ जाएगा, सी डी कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो अब क्या है आपके पास, आप जब 3 वेरिएबल वाला जब के मैप बनाते थे तो यहाँ पे क्या लिखते थे, 0 0 0 1 1 1 1 0। तो यही लिख देना आपको, यहाँ पे होगा 0 0 0 1 1 1 1 0। इस साइड भी लिख दो 0 0 0 1 1 1 1 0, राइट। ये हो गया। इस सेल की वैल्यू कितनी होगी, देखो इधर साइड से देखो यहाँ पे क्या लिखा है 0 0 और ऊपर से देखो क्या है 0 0, या इस साइड से देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है 0 0 और ऊपर से देखो क्या है 0 1। अगेन इस साइड से देखो 0 0 1 1 0 0 1 0, राइट। यहाँ पे इस साइड से देखो क्या वैल्यू 0 1, ऊपर से देखो 0 0, यहाँ से क्या है 0 1 0 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 1 1, यहाँ पे क्या होगा 0 1 1 0, यही होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1 0, यहाँ पे क्या होगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0। हो गई बात, यहाँ तक समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इस टेबल को कंप्लीट कर लोगे। तो इस सेल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो आपके एक एक सेल है, जो 16 का सेल आपने बनाया है, ये 16 जो स्क्वायर वाले बॉक्सेस बने हुए हैं, अब इसकी वैल्यूज को बतानी है। ये क्या था, ए बी सी डी। बताओ 0 0 क्या होता है, 0 ही होता है, राइट। और उसके बाद क्या होता है 0 0 1 क्या होता है 1, 0 1 1 क्या होता है 3, 0 0 1 2 क्या 1 0 क्या होता है 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे क्या होगा 5 7 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बताओ, ये क्या आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13 15 14, ये हो जाएगा 8 9 10 11। कैसे लिखा मैंने, एक मैं बता देती हूँ आपको। जैसे मान लो कि आपने ये 12 वाली ये वाला ले लो, यहाँ पे क्या है 1 1 0 0, ऊपर क्या लिखो 2 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 4, और सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 टू द पावर 4 इंटू 1 कितना हो जाता है आपका, सॉरी यहाँ पे कुछ मिसिंग है, 2 टू द पावर 3 होगा। 2 टू द पावर 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8, प्लस 2 टू द पावर 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, प्लस 2 टू द पावर 1 इंटू 0 0, 2 टू द पावर 0 इंटू 0 0, कितना आ गया 12। ये क्या लिखा है यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आपके के वेरिएबल मैप को बनाते हैं। तो इसमें आपके पास 2 फॉर्म अगेन आएंगे, एक आपका क्या होगा, एक आपका होगा पीओएस फॉर्म और दूसरा क्या होगा एसओपी फॉर्म। तो हम पीओएस फॉर्म में और एसओपी फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये देखेंगे अब। तो अगर आपके पास ये तो आपने बना लिया 4 वेरिएबल के मैप, अगर आपके पास क्या आ जाए, आपके पास 2 फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन, एक तो एसओपी के फॉर्म में और एक आपका क्या हो सकता है पीओएस के फॉर्म में। तो आप कैसे करोगे, देखो एसओपी जब आप लिखते हो, राइट, जब एसओपी लिखते हो तो इसमें क्या करते हो आप, मिनटर्म्स का क्या करते हो, मिनटर्म्स का आप सम करते हो, राइट, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट किस में लेते हो, मिनटर्म में। मिनटर्म में क्या करते हो, मान लो कि आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी, तो तीनों का क्या कर देते हो, मल्टीप्लीकेशन कर देते हो, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास कितने वेरिएबल हैं ए बी सी डी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब एसओपी में करते हो तो कौन सा लिखते हो, मिनटर्म लिखते हो। तो इसमें क्या होता है, जब 0 होगा तो क्या कर लोगे, बार करोगे, और जब 1 होगा तो उसे एज इट इज लिख देते हो। तो यहाँ पे आपका क्या है, इसे कर लो 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, राइट। अब देखो इसका 0 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बार, बी बार, ए बार बी बार, ए बार बी, 1 है तो एज इट इज रहने दोगे, फिर क्या हो जाएगा ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी बार, राइट। अगेन ऐसे ही होगा सी बार डी बार
सी बार डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी डी बार। ये आगे बात समझ में। उसके करस्पॉन्डिंग आप सेल की जो वैल्यू होगी वो लिख लोगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बार बी बार सी बार डी बार, यही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बार बी बार सी बार डी बार, जैसे हमने ये फिल किए थे वैसे ही आपको सारे फिल कर लेने हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपका दूसरा फॉर्म क्या होता है, आपका पीओएस फॉर्म होता है। तो पीओएस फॉर्म में कैसे लिखते हो, यहाँ पे हो जाएगा ए बी, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी डी, राइट। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखते हो 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ तक लिख दिया। अब पीओएस फॉर्म में क्या करते हो आप, मैक्स टर्म लिखते हो, राइट। मैक्स टर्म को लिखते हो। मैक्स टर्म में क्या करते हो, जो 0 होगा उसे क्या कर देते हो आप एज इट इज ले लेते हो, और जब 1 आता है तो उसका क्या कर देते हो आप बार कर देते हो, राइट, बार कर देते हो। और यहाँ पे क्या करते हो, मैक्स टर्म में आपके पास मान लो 3 वेरिएबल है ए बी सी, तो जब आपको मैक्स टर्म लिखना पड़ेगा तो वो क्या करते हो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते थे और यहाँ पे क्या कर देते हो आप एडिशन परफॉर्म करते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या 0 0 है तो 0 को एज इट इज लिखोगे ए प्लस क्या हो जाएगा बी, यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते थे, यहाँ पे हम प्लस करते हैं पीओएस फॉर्म में। ये आपका कौन सा फॉर्म है, ये आपका पीओएस फॉर्म है, राइट, प्रोडक्ट ऑफ सम। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी बार, राइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ ए बार प्लस बी बार, नीचे वाले में क्या हो जाएगा ए बार प्लस बी, जहाँ पे भी 1 है उसका क्या कर देना, आपको बार ले लेना है, जहाँ पे 0 है एज इट इज रहने देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी बार सी प्लस डी, यहाँ पे सी प्लस डी बार, यहाँ पे सी बार प्लस डी बार, यहाँ पे सी बार प्लस डी, राइट। अगर आपको क्या करना है, अगर इस वाले सेल की वैल्यू लिखनी है तो क्या करोगे ए प्लस बी, यहाँ पे क्या है प्लस सी प्लस डी, इस तरीके से लिख लोगे। तो इस तरीके से सारे सेल की आपकी वैल्यू हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था वैसे ही आपकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, राइट। तो इसी के बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका जो के मैप होगा, क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे हम लोग।